हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो है खास उनके लिए जो स्पेस के रहस्यों को जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने इनोवेशन को डेवलप करना चाहते हैं और साथ साथ देश के डेवलपमेंट में भी भागीदार बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसरो है क्या। तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ओवरसीन किया जाता है और इसरो के चेयरमैन ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। इसके फाउंडर रिस्पेक्टेड विक्रम साराभाई हैं। इसरो का काम है हमारे देश को अंतरिक्ष यानी स्पेस और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ाना और इसके लिए ये आए दिन स्पेस मिशंस लॉन्च करती रहती है और इन मिशंस के पीछे हाथ होता है इसरो में काम करने वाले साइंटिस्ट का। तो अगर आप भी इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसके लिए आपके पास कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आप इसरो में साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं तो आपको सबसे पहले तो क्लास 12th PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास करनी होगी। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग में या फिर साइंस में UG या PG लेवल की डिग्री चाहिए होगी। अगर आपके पास MSc, BTech, MTech या फिर इंजीनियरिंग में कोई भी दूसरी डिग्री है तो आप इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं। ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। आइए अब हम बात करते हैं इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। इसरो में साइंटिस्ट बनने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो इसरो में साइंटिस्ट बनने का सबसे सीधा तरीका है IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स की डायरेक्टली इसरो में साइंटिस्ट के पद पर भर्ती कर ली जाती है। अब देखना यह है कि आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे लेंगे, कैसे आप इसके स्टूडेंट बन सकते हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को JEE का एग्ज़ाम देना होता है और उसमें अच्छी रैंक लानी होती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको IIST में एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन मिलने के बाद आपको यहाँ से BTech करनी है। उसके बाद इसरो में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आपको पोस्ट दे दी जाती है। दूसरा तरीका इसरो में जाने का है कॉलेज प्लेसमेंट। इसरो हर साल साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए देश के टॉप कॉलेजेस जैसे IITs और NITs में जाती है। यदि आप इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपको इसरो में जाने का मौका मिल जाता है। इसरो के कुछ ऑफिशियल्स आपके कॉलेज में आते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद यदि आप उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इसरो में नौकरी मिल जाती है। अब हम देखते हैं तीसरे तरीके की तरफ। अगर कोई व्यक्ति IIT, NIT या IIST में पढ़ाई नहीं कर पाता है तो भी उसके पास इसरो में जाने का एक मौका होता है। इसरो हर साल ICRB नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ICRB मीन्स इसरो सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम। आपको इस एग्ज़ाम को पास करना होगा। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद इसरो में आपको इंजीनियर या साइंटिस्ट के पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए भी आपके पास कुछ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। अगर आपके पास MSc, BTech या BE की डिग्री है तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त कर लिए जाते हैं तब आपकी सैलरी कितनी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसरो में नौकरी पा लेते हैं तो शुरुआत में आपको 25,000 से 30,000 तक की सैलरी दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आपको भरपूर रिस्पेक्ट दी जाती है और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक इनोवेटिव फील्ड में रहकर देश के डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छे से भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये थी इसरो में जॉब पाने से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।